आज आपको बताएंगे कि रामपुर के रण में कौन बनेगा बाहुबली। आजमगढ़ के अखाड़े में आखिर विजय तिलक किसका होगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जवाली निरहुआ धर्मेंद्र में बाजी कौन मारेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये हो गया है कि जिस तरीके से जुबानी वार पलटवार चल रहा है, जिस तरीके से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, क्या इससे चुनावी बाजी जीतेंगे। और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर वजह क्या है कि चुनावी रार में बात विकास से शुरू होती है, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते बदजुबानी पराकाष्ठा पर होती है। रामपुर के रण में कौन बनेगा बाहुबली। आजमगढ़ के अखाड़े में किसका होगा विजय तिलक। आजमगढ़ के रण में मुलायम परिवार की परीक्षा। जमाली निरहुआ धर्मेंद्र में कौन मारेगा बाजी। रामपुर में दांव पर लगी आजम की प्रतिष्ठा। रामपुर में सपा और भाजपा की सीधी टक्कर। प्रचार युद्ध का अंतिम दौर, 2 घंटे में थम जाएगा शो। जुबानी वार पलटवार, बेतुके बयान जिताएंगे चुनाव। उत्तर माघी प्रदेश। तो तस्वीर यह है कि अब जुबानी जंग इतनी तीखी हो गई कि कई बातें बिलो द बेल्ट भी पहुंच गए। लेकिन चलिए अब रुख करते हैं जमीनी स्थिति का, क्योंकि 2 घंटे का वक्त और बचा है और चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। नीतीश, आजमगढ़ में हर क्षेत्र का आपने दौरा किया है, जायजा लिया है, किस तरीके की प्रचार की जंग चल रही है और क्या हो रहा है। अवधेश, अगर प्रचार की जंग की बात कर ले तो इस समय जंग एकदम चरम पर है और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने रथ से प्रचार कर रहे हैं और हम इनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। अरे सर, जरा सा जाने दीजिए दिनेश जी के सामने और दिनेश जी से बात करने दीजिए कि निरहुआ कैसे डटे हुए हैं। दिनेश जी, अरे इधर भी हम लोग भी हैं, खाते रहिए, बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, अवधेश जी अभी थोड़ा सा साउंड कम करा रहे हैं, लेकिन आपको तब तक तस्वीरें दिखाते हैं। जी, विशेष जरा सा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, जो प्रचार की जो गाड़ियां हैं और साथ में जो जनता है वो किस तरह से उत्साहित होकर और किस तरह से जो क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार कर रही है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, और आज आजमगढ़ की धरती पर जबकि मात्र 2 घंटे से थोड़ा सा कम का वक्त रह गया है और अब चुनाव प्रचार थमने का वक्त है। दिनेश लाल यादव सामने, और अब दिनेश जी, उत्साह कितना, कहा जा रहा है कि निरहुआ डटल रहे, कैसा डटा है। बहुत अच्छा से डटे हैं, क्योंकि जनता चाह रही है कि हम डटे रहें, क्योंकि पिछली बार अखिलेश भैया को मौका मिला था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए। तो आजमगढ़ की जनता ने कहा कि उनके पिताजी को जिताया, वो भी छोड़ के चले गए, इनको जिताया, ये भी छोड़ के चले गए। तो इस बार जो है आजमगढ़ की जनता ने मन बनाया है कि वो कमल खिलाएगी और सत्ता के साथ जाएगी। तो दिनेश जी, कहा जाता है गाने का अंदाज आपका बड़ा प्रसिद्ध है और आजमगढ़ की धरती पर आप हैं और घूम भी रहे हैं और स्वाद भी ले रहे हैं, क्या कहना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये भैया कमल के बटन दबैया, ये बहनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनी को न टाइम गवैया, ये भैया कमल के बटन दबैया। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि आपके साथ जो लोग घूमते हैं, जो लड़कियां घूमती हैं, उनको देखने के लिए भीड़ जा रही है, आपका क्या कहना है। ओपी राजभर जी ऐसा क्यों कहने लगे आज आखिरी दिन। कोई बात नहीं, चाचा जी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं, तो अभी कुछ भी कह सकते हैं, कहने दीजिए। हम लोग किसी से लड़ने भिड़ने नहीं आए हैं। हमें मोदी जी ने इसलिए भेजा है कि 1.5 साल बचा है, वहाँ जा कर के और कमल खिलाओ। जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, विकास करने की ज़रूरत है। तो हम लोग सिर्फ जनता से 1.5 साल मांगने आए हैं कि भैया आप लोगों ने सबको देखा,
एक मौका हमको भी दीजिए। नीतीश, 1.5 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो हटा आजम खान ने दीजिएगा, फिर 1.5 केशव साल बाद मौर्य पर चुनाव। बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस जी। पर भी सवाल लीजिए। 2 घंटे और प्रचार के बचे हैं और ऐसी स्थिति में ओपी राजभर को पूर्वांचल का कहा जाता है नेता। आप मानते हैं कितने बड़े नेता है वो पूर्वांचल? अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता है। मैं उनके ऊपर ये नहीं कहता कि वो अच्छे नेता नहीं हैं, पर कहने का मतलब ये है कि जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। एक बार अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, उनको जनता ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो उनके छोटे भाई को लेके आए हैं। ये क्या कर पाएंगे आजमगढ़ में? तो ये आजमगढ़ की जनता को चाचा धोखा ही दे रहे हैं ना। तो ये चाचा तंज है या ये चाचा किसी इशारे को कह रहे हैं? नहीं हैं, चाचा हैं, हमारे हमसे बड़े हैं तो हमारे चाचा ही हैं। पर मेरा कहना ये है कि जनता को धोखा ना दे। बिल्कुल नीतीश, 1.5 अगर आप साल तक आवाज जा सत्ता के रही हो साथ तो रहने से- आजम खान ने केशव मौर्य पर बहुत अभद्र टिप्पणी कर दी है, उस पर भी इनसे जवाब लीजिए कि जुबानी जंग बदजुबानी में कैसे बदल गई और इसका असर क्या होगा आजमगढ़ के मन पर? दिनेश जी जिस तरह से चुनावी रण है और चुनावी रण में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सामने 2 और नेता हैं 2 दलों के, आपके सामने कौन है? आपको क्या लगता है? दोनों में से कोई नहीं बचे हैं। शुरुआत जब हुई थी तो उस समय तो बराबर की लड़ाई थी, इसमें 2 राय नहीं है। वो गुड्डू जमाली जी भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, हम लोग भी अच्छा लड़ रहे हैं। लड़ाई अच्छी थी, पर आखिरी में जाते जाते जब मुख्यमंत्री जी कल आए, परसों आए, उप मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने आजमगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया कि आप यहाँ कमल खिलाओ, डबल इंजन की सरकार के साथ आजमगढ़ का डब्बा जोड़ो और देखो कैसे विकास की तरफ ये तेज़ी से भागता है। जैसे बनारस इतना विकास कर लिया, गोरखपुर विकास कर लिया, तो आजमगढ़ के लिए भी। और मैंने मंच पे ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से जनता के बीच में ये उनसे बात कही कि 1.5 साल बची है, आप लोग विशेष कृपा करेंगे आजमगढ़ पे तो ही आजमगढ़ में हम लोग जो बचा काम है वो कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका एक फ़ोन आएगा, एक आपका लेटर आएगा आजमगढ़ का, कोई भी काम होगा वो तुरंत हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि आप लोग कमल खिलाओ, 5 साल नहीं, जो 15 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में करके दिखाएंगे। 15 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में करेंगे। उसका कारण ये है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। प्रदेश से लेके केंद्र तक हर मंत्री, हर जो बड़े पद पे हैं, सबसे मेरी अच्छी पहचान है और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। और सब नीतीश, लोगों आप की बने मैं रहिए जाता रहता और हूं। इस यात्रा में आप आगे बढ़ते रहिए, देखेंगे, बात करेंगे और चुनावी रंग देखेंगे। अब रुक कर लेते हैं रामपुर का। सनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, रामपुर में क्या रंगत दिख रही है, वहां की रगें क्या कह रही हैं? क्योंकि रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक सबसे ज्यादा चर्चा में आजम खान है और आप आजम खान के उसी गढ़ में हैं जिसको तोड़ने की कोशिश चल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि आजमगढ़ का जो आजम खां का जो गढ़ है उसको किसी तरीके से ढहा दिया जाए। चूंकि चुनावी शोर थमने में 2 घंटे से कम का ही वक्त बचा है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मैं इस वक्त बिलासपुर विधानसभा में हूँ और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मुख्यमंत्री अपना संबोधन देकर गए हैं, पूरी तरीके से यहाँ गरजे हैं। और देखिए आजम खां साहब हैं, यहाँ पर आए हैं अपने प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में यहाँ जनसभा करने के लिए। क्या आजम खां साहब यहाँ से बोलेंगे, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। क्या उनके ऐसे बयान होंगे और कहीं ना कहीं उसका सियासत पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। हम कोशिश भी करेंगे आजम खां साहब से बात करने की, लेकिन तस्वीरें और दिखा देता हूँ कि देखिए रामपुर में किस तरीके से जो चुनावी माहौल है अब वो अपने पूरे चरम पर नजर आ रहा है। चूँकि करीब 2 घंटे से भी कम का जो वक्त है वो बचा है और उसके बाद जो चुनावी शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या समाजवादी पार्टी की बात कर ले, हर संभव कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी को जिता लिया जाए। लेकिन प्रत्याशी एक ही जीतेगा, या तो साइकिल रफ्तार भरते हुए दिल्ली पहुंच जाएगी या कमल यहाँ से खिलते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि आखिर यहाँ पर चुनाव जीतेगा कौन। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी की बात हो या बीजेपी की बात हो, दोनों में ही आमने सामने की जो कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक सब
सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जहां बीजेपी के तमाम नेता यहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आज 2 जनसभा की हैं, एक आपके बिलासपुर में और दूसरी मिलक विधानसभा में। और बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, चाहे सुरेश खन्ना की हम बात कर लें, चाहे जसवंत सैनी की बात कर लें, चाहे दानिश आजाद अंसारी की बात कर लें, चाहे बलदेव सिंह ओलख की बात कर लें, या तमाम और अन्य मंत्रियों की बात कर लें, और आसपास के जिलों के तमाम विधायक यहां पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम खान ने सीधा कह दिया हो कि उन्हें अपने कद और वजूद पर भरोसा है कि साइकिल आसानी से रफ्तार पकड़ लेगी, या फिर कोई और वजह हो, उसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन मंच पर आप देख लीजिए कि जो आजम खान है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है और कुछ ही देर बाद वो यहाँ मंच से अपना जो संबोधन है वो यहाँ से देंगे। क्या वो बोलते हैं, क्या वो कहते हैं, क्या उसके सियासी मायने यहाँ पर निकाले जाएंगे। चूंकि आजम खान साहब को देखा गया है कि जब वो यहाँ रामपुर के रण में और लोकसभा उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक भावुक अपील भी मतदाताओं से कर रहे हैं। जो उनके साथ हुआ, वो जेल गए, 27 महीने जेल में रहे, तो तमाम ऐसी बातें हैं कि जो यहाँ मतदाताओं से कह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी समीकरण है उसको बदलकर पूरा उनके पक्ष में कर लिया जाए। इसमें कितना वो कामयाब हो पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासत के भंवर में साइकिल फंस जाए और उस साइकिल को निकाल ना पाए, या ये भी हो सकता है कि चूंकि आजम खान इस इलाके के कद्दावर नेता हैं तो कहीं वो साइकिल को आगे बढ़ाते हुए ले जाए और जो कमल है, कमल की राह में कहीं ना कहीं रोड़क जाए। बिल्कुल बनाए रखिए। तो ये तमाम ऐसे सवाल है में बैठक चल रही है, जब बातचीत हो सके आजम खान से कोशिश करिएगा, जनता का मन जानेंगे। फिर से रुक करते हैं रामपुर और आजमगढ़ का, और आजमगढ़ चलते हैं, हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, ये बताइए कि जो आखिरी चरण के अब लगभग 1-1.5 घंटा बचा हुआ है, इसमें किस तरीके की बातचीत हो रही? जैसा कि दिनेश लाल यादव जी कह रहे थे कि शुरू में मामला जो मुकाबला था वो लग रहा था कि कांटे का है, लेकिन अब जनता का झुकाव भाजपा की तरफ है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? अजय जी, ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर लें तो ग्राउंड रिपोर्ट मुकाबला जो है इस बार पूरी तरह से क्लियर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो नेता हैं और इसके साथ ही उनके जो समर्थक हैं वो मैदान में डटे हुए हैं। और इस वक्त हम जिस रथ पे सवार हैं वो दिनेश लाल यादव का है, निरहुआ का रथ है। और आप देखिए यहाँ पर जब रथ ये बाजार से गुजर रहा है तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है। और सीधा बिना समय गंवाए एक बार और दिनेश लाल यादव जी के पास चलते हैं। और ये देखिए, आप देखिए लगातार हाथ हिला के दिनेश लाल यादव जी लगातार हाथ हिला के जनता का यहाँ पे अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ के, और जो पब्लिक पीछे पीछे चल रही है वो भी इन्हें पूरी तरह से एक तरह से कहें कि आकर्षण भी है और इसके साथ ही प्रेम भी दिखाई दे रहा है। तो दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, अवधेश जी थोड़ा साउंड डाउन करने के लिए बोल रहे हैं दिनेश लाल जी, तो साउंड जैसे ही डाउन होगा और बातचीत कर रहे हैं। तो दिनेश जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, बड़ा देख रहे हैं पूरा समर्थन एकदम मिल रहा है, सब अभिवादन एकदम लगातार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कमल खिलाना है, क्योंकि आजमगढ़ का जो प्रतिनिधि बना वो आजमगढ़ के लिए कुछ किया ही नहीं। 10-10 प्रतिनिधि अभी चुने गए विधानसभा में, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जनता भी समझ गई कि हम लोग विपक्ष में रह के करेंगे क्या, सत्ता के साथ जुड़ते हैं, कमल खिलाते हैं और आजमगढ़ का विकास करते हैं। दिनेश जी, जब हम जनता के बीच जिस बार गए हैं तो हर बार ये देखते थे कि जो धारा थी वो पूरी समाजवादी धारा थी, लेकिन इस बार कुछ विकास और उसके साथ ही कुछ जो एक कहे कि एक वर्ग और खास, तो इस बार विकास और इसके साथ जाति का दोनों समीकरण देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, और जनता ने मैंने वो जो जनता से बात कही कि मुझे 1.5 साल का मौका चाहिए, इसमें मेरी भी परीक्षा हो जाएगी और आप लोग मेरी पार्टी की भी परीक्षा ले लो। आपने एक पार्टी को जिताया था और वो कुछ नहीं किए, 3 साल में बिना कुछ किए चले गए। मुझे 1.5 साल मौका दीजिए। मैं भी आप ही का बच्चा हूँ, यहीं गरीब घर में पैदा हुआ, यहीं से लोगों का आशीर्वाद प्यार लेके गया और मैं फिल्मों में काम करने लगा। वहाँ भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। तो अब जब मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने भरोसा करके मुझे आजमगढ़ भेजा है और सिर्फ 1.5 साल की बात है, तो एक भरोसा आप लोग भी करके देखिए। अगर 1.5 साल में मैं अच्छा नहीं किया तो आप हटाएंगे क्या? मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं अगर नहीं कर पाया तो। मतलब ये एबीपी गंगा पे आप कह रहे हैं कि इस बार हारे तो दोबारा नहीं आएंगे?
नहीं, हारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हारूंगा तो भी आऊँगा, ये हारने की नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं काम नहीं कर पाया 1.5 साल में, अगर जो काम यहाँ होना चाहिए था वो पूरा काम अगर मैं नहीं कर पाया, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर नहीं आऊँगा। काम से आशय था, लेकिन एक और चीज जानेंगे। इलेक्शन है, ये कोई देश की सत्ता नहीं बदलने जा रही, तो आजमगढ़ मुख्य धारा से जुड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी की, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ये चुनाव लड़े थे, अखिलेश यादव को लोगों ने मौका दिया, अखिलेश यादव ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद भी मुंह नहीं दिखाया, इस चुनाव में भी नहीं आए, तो स्वाभाविक है कि जनता न जाति इस बार देख रही, न बिरादरी देख रही, केवल देश का विकास। दिनेश जी, अखिलेश जी नहीं आए, क्या लग रहा है, क्यों नहीं आए, क्या वजह? वो मान लिए, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि आजमगढ़ की जनता जो है वो निश्चित रूप से कमल खिला रही है। नहीं तो दूसरा कोई ऐसा कोई बात ऐसी नहीं होती जिसके लिए वो नहीं आते। आना तो चाहिए था उनको, लेकिन वो नहीं आए, तो इससे आप समझ लीजिए कि वो भी मान चुके हैं कि कमल खिल रहा है। यादव वोट यहाँ ज्यादा है, मुस्लिम वोट यहाँ ज्यादा है। आप दिनेश लाल यादव, आप भी है, क्या लग रहा है कौन कौन से वर्ग का समर्थन आपको? मुझे इस बार विकास के लिए सबका मिल रहा है, मुसलमान भी मेरे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, और देखिए जगदम्बिका पाल भी हैं और वो भी कैंपेन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी आए नहीं। सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, रामपुर में क्या चल रहा है, क्योंकि अब 1.5 घंटे का वक्त और बाकी है बस। बहन भाई बच्चे दोस्त सहबाज साथी, यहाँ तक कि आज भी मुरादाबाद और रामपुर की जेलों में लोग बंद हैं और उनकी जमानतें नहीं हो सकी हैं अभी तक। उनका जुड़ा यह है कि वो मेरे साथ थे, लेकिन एक भी टूटा नहीं, किसी को भी तोड़ नहीं सके। मेरी भारतीय जनता पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से सरकार में रहते हुए भी ना कोई लड़ाई रही, ना कोई मुकाबला रहा। पहले 1-2 चुनाव में क्योंकि बहुत मात्रा जो बेकार था, लिहाजा पार्टी और कैंडिडेट का नाम ले लिया करता था। लेकिन तीसरे चुनाव से न मैंने कभी पार्टी का नाम लिया, न किसी कैंडिडेट का नाम लिया, सिर्फ अपना प्रोग्राम रखा और अपना चुनाव लड़ा। और जीतने के बाद सरकार बनी तब और नहीं बनी तब जो बेहतर से बेहतर कर सकते थे किया। रामपुर में मैं नहीं समझता एक गंदे और गलीज व्यक्ति को छोड़कर, एक गंदा और गलीज व्यक्ति जिसकी जिंदगी का हर पहलू गुनाह से भरा हुआ है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस गंदगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति पर हमारी नजर है। नजर कोई ऐसी नहीं है कि हम उसके रास्ते का कहीं रोड़ा बन सकते हैं, लेकिन यहाँ इस बात पर नजर जरूर रहेगी कि वो हमें कहां कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक घंटे में पूरे तालाब को गंदा कर दिया और आप चुप रहे। मेरे हिंदू भाई, तो देखिए पूरा जोर लग रहा है। और सनुज आपका शुक्रिया, नीतीश आपका भी शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीट जीतेगी सपा। दोनों जगह जनता सपा को जिताने जा रही है। हालांकि वो चुनाव प्रचार में तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया है कि लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी पार्टी दोनों ही ये जो उपचुनाव है वो जीतेगी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीतेंगे और रामपुर में आसिम राजा चुनाव जीतेंगे। दोनों जगहों पर जनता सपा को जिताने जा रही। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। चुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है और हम दोनों ही सीट जीतेंगे क्योंकि जनता हमें
मानती है, पसंद करती है। दोनों हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं और उन्होंने कहा है कि भारी वोटों से हम दोनों ही सीटों को जीतने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार खत्म होने के थोड़ी देर पहले यह ऐलान किया है। उनका कहना है कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर दावा उन्होंने किया है कि उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। चुनाव अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन का मामला, अब तक हिंसक प्रदर्शनों को लेकर 64 एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा फैलाने के मामले में 1120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर कार्रवाई का दौर अब जारी है। और अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के मामले में अब तक हिंसक प्रदर्शन को लेकर 64 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1120 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।